बरेली की एक बेटी ने गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। बताया जाता है कि बेटी ज्योति ठाकुर ने 2-3 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना शुरू किया। धीरे धीरे आज ज्योति ठाकुर करीब 300 गरीब बच्चों को पढ़ा रही हैं। अब आकर ज्योति ठाकुर ने अपने संस्थान को नाम दे दिया है। करेली की रहने वाली ज्योति ठाकुर के साहसिक कदम की सूचना मीडिया कर्मियों को लगी। मीडिया कर्मियों ने ज्योति ठाकुर से मिलकर निःशुल्क शिक्षा देने की जानकारी लेकर अपने माध्यमों से ज्योति ठाकुर के इस बेमिसाल कार्य को प्रकाशित किया, जिससे किसान नेता व कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित को जानकारी प्राप्त हुई और मंगलवार को कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ज्योति ठाकुर से मिलने करेली पहुंची, जहां ज्योति ठाकुर से निःशुल्क पढ़ने वाले बच्चों को इकट्ठा किया गया। पूनम पंडित ने वहां पहुंचते ही पहले तो बच्चों से कहा, देर से आने के लिए मैं क्षमा चाहती हूं। फिर उसके बाद चुनावी दौर में कांग्रेस के दिए हुए नारे को उन बच्चों के बीच लगाना शुरू कर दिया। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़ाकू बनाने आई हूँ। एक और पूनम पंडित ने कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है और मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं करना चाहती। गोलमोल बातों में उन्होंने राजनीति और कांग्रेस का जमकर प्रचार किया। जबकि पूनम पंडित उन गरीब बच्चों से मिलने आई थीं जिनको ज्योति ठाकुर के द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उन्हें छोटे छोटे बच्चों से भी प्रियंका गांधी का वो नारा लगवाया कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। वहीं कांग्रेस नेत्री व किसान नेता पूनम पंडित ने मंच पर बैठे आंवला से समाजवादी पार्टी के विधानसभा टिकट के दावेदार डॉक्टर जीराज यादव को हिदायत दी कि ये राजनीतिक मंच है, यहाँ राजनीति की कोई बात ना करें। वहीं अपनी बातों में वे बच्चों के बीच भी करेली में कांग्रेस का प्रचार कर गईं। अपने संबोधन में कहा कि मेरठ में मैराथन के दौरान एक लड़की ने कहा, मुझे स्कूटी नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मंच से एक बार प्रियंका गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाना है। उन्होंने कहा कि मैंने उसको कहा कि हम यह नारा नहीं लगाने दे सकते, इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान आंवला से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर जीराज यादव ने ज्योति ठाकुर को 1.5 लाख रुपए की मदद करने का आश्वासन दिया। डॉक्टर जीराज यादव ने कहा कि वे लंबे समय से समाज की सेवा कर रहे हैं। जैसे ही पता चला कि यहाँ ज्योति ठाकुर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती हैं तो उन्होंने पहले भी आकर उन बच्चों की हर संभव मदद की। वहीं बातचीत के दौरान ज्योति ठाकुर ने बताया कि बेबी उस दौर से गुजरी है जब पैसों की खातिर वे पढ़ाई नहीं कर पाई। तब उनने गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का मन बनाया। उन्होंने 2-3 बच्चों को पढ़ाना शुरू करा और आज धीरे धीरे उनके पास 300 के करीब बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, जिसके चलते लगातार हम सामाजिक संस्थाओं से संपर्क साध रहे हैं। गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था को लंबे समय तक जारी रखा जाए। वो एक लड़की बोलने लगी, मुझे स्कूटी भी नहीं चाहिए, मुझे इनाम भी नहीं चाहिए, मुझे ब्रांड भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे माइक पे बोलना है कि प्रियंका गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई? अगर आप जीती है, आप विनर है, तो आपको इस बात से क्या लेना देना? ये ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया हमारी बेटियों का भी। कह रही नहीं, मुझे तो बस इतना बोलना है, नहीं मुझे तो यही बोलना है। मैंने कहा माफ कीजिएगा, आपके सामने जितनी लड़कियां, हम उनको गलत नहीं संदेश दे सकते। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आपका अचानक यहाँ पे कैसे बना? देखिए, एक हमारी बहन है जिसने बड़ी अच्छी पीड़ा उठाई हुई है। संस्कार निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोला हुआ है और वहाँ पे 250-300 बच्चे हो रहे। और मुझे अमल सैनी है, एक हमारे भाई रिपोर्टर बरेली से, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप ज्योति ठाकुर जो है एक बार उनसे मिलें, उनके शिक्षा केंद्र पे आवें ताकि बच्चों को कुछ मदद मिल जाए और बाकी जो यहाँ का जो मीडिया है वो भी और ज़्यादा कवर करें और इनको थोड़ी मदद मिल सके। जब भाई को पता चला, जिराज भाई को, कि वो आ रही हैं, तो भाई भी आए और उस चीज़ का असर भी देखने को मिला। 1.5 लाख रुपए देने को भी भाई ने बोल दिया। अच्छी बात है ना ये। तो इसी को मतलब जिम्मेदारी है कि जितने सारे बच्चे हैं मैं भी उनके लिए प्रयास करूं कुछ ना कुछ करने का, उनकी शिक्षा के लिए बुक्स, पेंसिल, कटर, रबड़ जो भी होती है पढ़ने की चीज़ें, ठीक है, मैं उसमें उनकी मदद करूँ बहुत ज़्यादा। और हाल तो मैं क्या करने के लायक हूँ, मुझे तो इन्होंने बस खास बना दिया। मैं कोशिश करूँगी। दीदी, जब किसानों की बात आती है तो एक प्रवक्ता की तरह आप खड़ी होती है, तेज तर्रार कैसे आप बोल लेती हैं? देखिए, किसान के हम कर्जबंद हैं। हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि हम महिला मजदूर, हालांकि मैंने खेती नहीं कर रखी, लेकिन मैं स्मृति ईरानी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, अपने देश के गृह मंत्री जो हमारे हैं उनसे,
और ये राज्य गृह मंत्री हैं, उनसे सबसे बढ़िया मैं खेती कर सकती हूँ। 12-14 फसल हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर होती है, मैं उन्हें सभी को कर सकती हूँ। तो मैं इनकी गरजमंद हूँ, मैं इसको मानती हूँ। और मैं ही नहीं, पूरा भारत जो है, पूरा समस्त देश और भी देश, जितने भी देश है जो अन्न खाते हैं, अन्न खाने वाले सभी देश इस किसान के गरजमंद हैं। तो इसीलिए मैं किसानों को सपोर्ट करती हूँ। रोटी की बात है और देश की बेटी ना बोले, ऐसा नामुमकिन है हमारे। किसान आंदोलन आप लोगों ने जीता, सोशल मीडिया पर आप काफी वायरल रहती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़कियों को लेकर क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि चुनाव आ रहा है और मुद्दा लगातार बना हुआ है? देखिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा दिया था देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ना, वो मुझे थोड़ा सा मतलब मैं डिस्टर्ब सी हूँ सोचने में। पता है क्यों? क्योंकि बेटी बचाओ ये एक चेतावनी थी कि नारा था, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। चाहे बेटी के हक की बात है ना, तो प्रधानमंत्री जी की पार्टी के भी होंगे हक के लिए, हम उनके लिए भी लड़ पड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे लिए देश की बेटी बराबर है, विदेश की बेटी हमारे लिए बराबर है, तो हम सबके लिए मजबूत बनाएंगे पूरे देश की बेटी। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपके लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे हो रहे हैं, जिस तरह पहले भी होते थे भाई। जिस तरह से प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कितना समर्थन करती हैं प्रियंका गांधी जी को? देखिए ये नहीं है कि मैं एक पार्टी में हूँ, हाँ मेरी पार्टी किसानों के साथ है। पहले दिन से, जिस दिन आंदोलन की वो बीट छिड़ी थी, पंजाब से ट्रैक्टर लेकर माननीय राहुल गांधी जी आए थे, पहले दिन से बाकी सब भाग में निकले थे, ये सभी को पता है, पूरे देश को पता है। और रही बात लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और प्रियंका गांधी से, मैं इतनी संतुष्ट हूँ जितनी पुराने जमाने में माननीय इंदिरा गांधी जी से देश की जनता संतुष्ट। आखिरी सवाल, 2022 के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? आप उत्तर प्रदेश में दौरे कर रही हैं, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसी मुद्दे को लेकर आप आगे चल रही हैं? इसी मुद्दे को नहीं, ये मुद्दा नहीं है, ये तो एक आत्मविश्वास है जो लड़कियों के अंदर आना चाहिए। आजकल लड़कियों के बड़े सिस्टम खराब होते हैं, आपको भी पता, बलात्कार हो जा, एक मंत्री बैठ करके नु कहते हैं, ये सांसद, माफ कीजिएगा, समाजवादी के सांसद है, कहते हैं 18 साल के ऊपर अगर उम्र बढ़ा दी शादी की तो ये आवारा हो जाएंगी। अरे बेटी आवारा नहीं होती, बेटी इतिहास लिखती है संसद में जा करके, बेटी वो रूप है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर वोट नहीं लेने के लिए आऊंगी। मैं जिस भी बेटी को सपोर्ट करूंगी, रोजगार, जो देश का युवा है वो बेरोजगार है, जो किसान सम्मान निधि कहते हैं लोग देते हैं, देश में 82-80% किसान है और 18% वो मिलती है सम्मान निधि जो मिलती है, लेकिन वो सम्मान निधि से बेहतर होगा MSP। और हॉस्पिटल बहुत जरूरी है। अभी देख रहे ना आप, एक बीमारी का आने का हो रहा है सिस्टम, कह रहे हैं बीमारी आ रही है, हॉस्पिटल, शिक्षा है ना, और सम्मान, और किसान का स्वाभिमान और इंसाफ उन जवानों को जो लोकसभा 2019 में लड़ी गई थी। एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा, दीदी सबसे बड़ा सवाल कि आपकी जो नेता है प्रियंका गांधी जी, वो कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन कांग्रेस के कर्नाटक के बिल्कुल मुझे पता है, हाँ रेप हो तो लेट जाओ और आनंद। हाँ जी सुनिए, उन्होंने ये बयान दिया, रमेश करके नाम है, और जिस दिन उनका ये बयान आया था, मैं सही के साथ हूँ भाई जी, गलत के साथ नहीं हूँ। सबसे पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजकर के मेरे ऑफिशियल पेज से चेक करिए, मैंने उनके खिलाफ बोला और मांग भी की है पार्टी से कि ऐसे नेता की हमें जरूरत नहीं है। मैं तो सही के साथ हूँ, मैं गलत के नहीं। बेशक मेरे पार्टी के नेता हैं, देश की बेटी के खिलाफ ऐसे बोले, बहुत निंदनीय है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो निंदनीय है क्या है पता आपको? शायद आपने कांग्रेस के नेता है इसलिए ज्यादा ध्यान उन पर दे लिया, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है जो स्पीकर है वेंकटेश्वरा, वो उसका पालन तुरंत के तुरंत कर रहे हैं, ताली लगा करके हंस रहे हैं। जितने भी MLA बैठे हुए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सारे हट रहे हैं, ये गलत बोल रहा है, उसको गलत के लिए रोक नहीं रहे, लेकिन उन पे मजे ले रहे हैं तुरंत के तुरंत। उनको आप क्या कहोगे, क्या कहोगे? स्मृति ईरानी बैठी वहाँ पर, क्यों नहीं बोली वेंकटेश्वरा जी के खिलाफ, क्यों नहीं बोला कि इनको हटाया जाए? क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी की बात है इसलिए सिर्फ नहीं। मैं जी कांड में क्या बोल रहे हैं दीदी? सबसे बड़ा सवाल कि तमाम पार्टियां रिपोर्टर भैया, दीदी सबसे बड़ा सवाल, तमाम पार्टियां हैं, आपने कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन? देखिए मैंने कांग्रेस, देखिए मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूँ, मैं विचारधारा के खिलाफ हूँ। मैंने कांग्रेस इसलिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत लोग मुझसे करते हैं कि क्यों ज्वाइन की। मुझे बनाने में और मुझे सम्मान देने में सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही योगदान नहीं है, पूरे देश का है, पूरे देश के किसानों का है, पूरे देश के युवाओं का है, पूरे देश की जनता का है। और हमारा जो संविधान है वो खतरे में उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, पूरे देश का है। लोकतंत्र खतरे में उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, पूरे देश का है। तो समस्त भारत
के उसमें मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी। 2 ही बड़ी पार्टियां, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां अपना काम करती हैं, आपको भी पता है। और मैं बिल्कुल खुले मंच से बोलती हूँ, हर जगह मैं बोलती हूँ, बिल्कुल खुला बोलती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत चाहती हूँ। तो मुझे बेहतर ऑप्शन कांग्रेस लगा। अगर बेहतर ऑप्शन कोई और पार्टी होती तो मैं और चुन लेती। आपकी नजर में कोई बेहतर हो तो बता मौजूदा देना। सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन बांट रही है, घी तेल सारी चीजें मुफ्त है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घी नहीं मिला है, मैं आपको क्लियर कर दूं। तेल रिफाइंड ये सब चीजें, तेल रिफाइंड जब मिला, जब महंगाई ज्यादा बढ़ गई, गली गली में सब आवाज आने लगी। और आप मुझसे सीनियर हैं मेरे बड़े भाई, ईमानदारी से बताइएगा, जब मैं 2005 में मेरे पड़ोसी चाचा चुनाव लड़े थे प्रधानी का, मेरे यादव चाचा हैं, उस समय से मैं शर्म नहीं करूंगी बिल्कुल भी, बेशक यहाँ कोई भी खड़ा है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों में हमारा कार्ड बना हुआ था। ठीक 2005 में भी राशन आता था, चावल, गेहूं, मिट्टी का तेल, केरोसिन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, जाए खा गए। आजकल तो सारे ये सब सुन लीजिए पूरी बात, 2005 में भी आता था। उस समय की सरकारें एडवर्टाइजमेंट करने में पैसा नहीं लगाती थी। ये तो 5 किलो राशन बेच रहे हैं, 15 पंजे 75 रुपए के उसमें गेहूं चावल है, और 135 रुपए वो 2 मुंह ना चाहते हुए भी हमें देखने पड़ रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में 135 रुपए लग रहे हैं। अच्छा होता कि इसे 135 रुपए को एडवर्टाइजमेंट ना कर करके किसान को देते। अब तेल फ्री देने की बात कर रहे, महंगा क्यों करा? फिर क्यों करा महंगा? अगर बात ये फ्री देने की करते हैं, क्यों महंगा करा? उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में होर्डिंग लगने चाहिए रोजगार के, क्योंकि यूपी में सरकार है बाबा जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, तो दिल्ली में क्यों लग रहे हैं? और क्या बिचल गए हैं? इनको दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? जो उत्तराखंड के हैं मुख्यमंत्री, उनके होर्डिंग लग रहे हैं यूपी में है। इसका मतलब मामला खेल बखेला हो रहा। चलिए आखिरी सवाल, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप अपने शीर्ष नेतृत्व तक क्या मांगे पहुंचाएंगी? मैं तो यही पहुंचाऊंगी, जितनी देखिए जो हमारी शिक्षा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिंदाबाद की भीड़ के नारे नहीं इकट्ठे करेंगे। हमारे हर किसान का ज्यादा से ज्यादा बच्चा MP MLA बने, ठीक है? पढ़ेगा वो तभी तो बनेगा, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया भैया, ठीक है? और आपको पता है किसान कितना दुखी है। देश में जो लड़ाई है 2 लोगों की है, जवान की और किसान की। इन लोगों के लिए, किसान को जो MSP का अभी भी लटका रहे हैं ना, ये आंदोलन समाप्ति हो गया है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ ना MSP वाला, किसानों के लिए, ठीक? और हमारी जो बहन बेटियां हैं, चाहे वो किसी, आपको बता दूं मैं ये मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, 13 साल की बेटी उनकी गायब थी और 10 महीने तक, पता है आपको इस बात का? कल की घटना है ये? नहीं, कल की नहीं, ये घटना हो गई, तकरीबन आंदोलन चला था उस दौरान की बात है। ये धरना दिया था उस माँ ने, कुसुम उनका नाम था उसकी माँ का, 13 साल की बेटी गायब थी 10 महीने तक। हमारी पुलिस नहीं ढूंढ पाई थी। क्यों नहीं ढूंढ पाई थी? क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट कर रखी थी वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष था, तो इसलिए वहां के SSP जो लपेटने में लगे हुए थे। लेकिन जब मुझे पता चला, मैं उनको 2 बार ढूंढने के लिए गई, बाद में पता चला कि वो वकीलों ने उनको जगह दी हुई है। हर किशोर एडवोकेट है, उन्होंने उनका मंच लगवाया, जाकर के सपोर्ट किया। तो मुझसे मेरे ही लोग पूछने लगे जब तक मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की कि आपने भारतीय जनता पार्टी की महिला को सपोर्ट क्यों किया, आपने क्यों किया, ये पार्टी किसानों के खिलाफ है। तो मेरा एक ही जवाब था कि मैंने एक माँ को सपोर्ट किया है, ठीक? फिर 15 दिन के अगले दिन ही SSP बदल गए। जिस दिन हम लोग गए 15 दिन के अंदर उस बेटी को घर ले आए गए, आ गई वो बेटी घर पे। उनका मुकदमा कहीं से कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कहाँ की घटना, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, वो वाला काम इन्होंने किया था। भविष्य में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं? देखिए 2022 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो बेहतर होगा हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि 2022 में मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मुझे एक सीट पर समेट करके मैं चुनाव लड़ लूँ, मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगी। 40% की भागीदारी है और मैं ऐसी महिलाओं को मैं सपोर्ट करूंगी। तो मैं उन बेटियों को सपोर्ट करूंगी। फिर जितनी हमारी सीटें बचती हैं, जो आप जैसे हमारे जवान युवा साथी हैं, जो हमारे किसान बुजुर्ग हैं, मैं उनको जाकर के सपोर्ट करूंगी, अलग जगाने का काम करूंगी। क्योंकि त्याग करना एक नारी से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। वो अपने परिवार का त्याग करके दूसरे परिवार में आती है, तो ये त्याग करना हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं है।